ब्रह्मा जी की तपोस्थली कस्बा चौमुआ में भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जोरों से मनाया गया। चारों तरफ श्री राम नाम की गूंज सुनाई पड़ रही थी। बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक राम भक्ति में लीन नजर आए। संघ के पदाधिकारी, चेयरमैन व युवाओं के सहयोग से कस्बा में भव्य श्री राम रथ यात्रा निकाली गई। कस्बा के बड़ौता रोड स्थित CSRB विद्या आश्रम से शुरू हुई रथ यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने आरती उतारकर चंदन टीका व भोग लगाकर स्वागत किया। रथ यात्रा के आगे काली करतब दिखाती हुई चल रही थी। उसके बाद भगवान शिव तांडव कर रहे थे। श्री राम रथ के आगे हनुमान जी चल रहे थे, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। कस्बा के बाजार, महाराणा प्रताप चौक, जुजहर थोक, दाऊद मारूफ थोक, थमू मनी थोक होती हुई रामलीला मैदान में संपन्न हुई। चेयरमैन सुषमा सिसोदिया ने कहा कि आज यह हमारा सौभाग्य है कि हम 500 वर्षों से अधिक समय के बाद भगवान राम को अपने महल में विराजमान होते देख रहे हैं। यह स्वर्णिम पल है। हमें झूमना चाहिए, हमें उत्सव मनाना चाहिए। RSS पदाधिकारी डॉक्टर गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस आंदोलन को देखते हुए उनकी कई पीढ़ियां बदल गईं, उन्होंने कभी आकलन भी नहीं किया था कि हम अपने जीवन काल में राम मंदिर बनते हुए और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। महल में विराजमान होने के बाद भगवान राम का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। सभी बलिदानियों के त्याग व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। लोगों ने फिर से देव दीपावली मनाई, खुशियां मनाई। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि कारे बाबा, गौरव, मानवेंद्र सिंह, नरेश ब्रजवासी, हरिंदर सिंह, ऋतिक सिसोदिया, कैलाश मेंबर, नरेश तोमर, लवकुश, गौरव सिसोदिया, अनूप शर्मा, ओमवीर और बीरो सेठ आदि साथ चल रहे थे। आज से 500 साल पहले वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहा होगा। हमारे पूर्वजों के सामने हमारे गौरव के प्रतीक राम का स्मारक तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई थी और भगवान राम बहुत दिन तो उस स्थान से दूर रहे, फिर तंबू त्रिपाल में रहे और कोर्ट के आदेश के बाद जब इस मंदिर को बनाने की घड़ी आई और आज रामलीला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये निश्चित ही हमारी जो परंपरा है, हमारे सभी बिरादरी राम राम करके अभिवादन करती हैं और रामलीला का मंदिर नहीं था, तो निश्चित ही ये गौरव के पल हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 500 साल में कितनी पीढ़ी ऐसी रही होंगी जिन पीढ़ियों ने राम के मंदिर को इस रूप में देखा था कि उनके पास एक भवन भी नहीं था। तो ये हमारी पीढ़ी के लिए, हम और आप सब के लिए निश्चित ही बहुत सौभाग्य का विषय है। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे रहते ऐसे पल भी आएंगे जो हमें आनंद देंगे? नहीं सोचा था, लेकिन ये समय निश्चित इस पीढ़ी के लिए जो 500 साल बाद एक क्षण आया है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमने नहीं सोचा था, लेकिन हमारे सामने हुआ है। इसका भारत के गौरव की जो पुनः स्थापना हुई है, इस पर हमें गर्व है और सबको ये त्यौहार दीपावली की तरह खुशी से मनाया जा रहा है और मनाना चाहिए। जैसा कि आपके द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ प्रमुख झांकियां निकाली गई हैं? हमारे यहाँ पर विशेष रूप से जो झांकी निकाली है वो काली माँ की निकाली है। जब भी राम बारात निकलती है तब उनकी पूजा की जाती है। वो शक्ति की प्रतीक है। भगवान शिव महादेव माने जाते हैं, देवों के देव महादेव हैं। और निश्चित ही हनुमान जी का योगदान एक सेवक के रूप में राम जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। तो हनुमान जी को हमने झांकी के रूप में बहुत अच्छे रूप में दिखाया है और जगह जगह पुष्प वर्षा हुई है, पूजन हुआ है, टीका किया गया है। ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष के साथ साथ चौमुआ नगर ने भी भगवान राम का राज तिलक किया है। आज उनके राम उनके साथ हैं और उन्होंने राम की सेवा की है। 5 घंटे से हम झांकी में लगातार हैं। अभी आप देख रहे हैं 5 घंटे में हम पूरे नगर पंचायत के आधे हिस्से को भी नहीं कर पाए हैं। ये लोगों के उत्साह का प्रतीक है। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है, दूसरी तरह से नई तरह से दीपावली मनाई जा रही है दोबारा से। इसको लेकर कैसी अनुभूति हो रही है आपको? निश्चित ही भगवान राम सत्य का प्रतीक है। उस समय भी जब राम लंका में दुष्टों का नाश करके पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, इसी तरह 500 साल मुगलों, आताताइयों जिन्होंने हमारे धर्म को नष्ट किया, उनका नाश हुआ, धर्म की और सत्य की विजय हुई। आज भी दीपावली का ही स्वरूप है, ये भी दीपावली से कम नहीं। आज रामलला पुनः आए हैं, हमारी अस्मत, हमारा गौरव पुनः आया है और सब स्वागत के लिए पूरे भारतवर्ष का हर नगर, गांव, कस्बा पलक पावड़े बिछाए बैठा है और ये स्वागत का प्रतीक है। जगह जगह भंडारे किए जा रहे हैं, इसको मनाया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, घरों में कथा हवन हो रहे हैं। ये दीपावली से बड़ा उत्सव है।
किन किन लोगों का इस कार्यक्रम में आज विशेष सहयोग है? इस कार्यक्रम में विशेषकर जो संयोजक रहे वो CS आर्मी विद्याश्रम के हमारे पुराने छात्र हैं चारों। ये गौरव शर्मा जी, मानवेंद्र सिंह, नरेश सिसोदिया ब्रजवासी और गौरव मिश्रा जी, भूपेश शर्मा जी और सभी का सहयोग रहा है। और हमारे यहाँ के समाज सेवी जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं उन्होंने भी पूरा समय दिया है झांकियों को उत्साहवर्धन करने के लिए। संघ के पदाधिकारी पूरे हैं, पूरे नगर से हमारे साथ रहे हैं और सभी बिरादरियों ने बाजार में, मुस्लिम बस्ती में, ठाकुरों में और सभी बिरादरियों ने इस अभूतपूर्व शोभा यात्रा का स्वागत किया है। क्या रैली निकाली है, किस उपलक्ष्य में निकाली गई और क्या अनुभव कर रहे हो आप? 500 साल बाद हमारे राम जी अपने घर आए हैं वापस। उन्हीं की खुशी में दिवाली दोबारा से मनाई जा रही है। हर जगह, हर देश, हर पूरे भारत में मनाई जा रही है। ये कौन कौन सी झांकी आज निकाली गई हैं? आज हमारे राम सीता लक्ष्मण जी की झांकी निकली है। काली क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह की दीपावली मनाई जाएगी नहीं, यहाँ पूरे हमारे भारतवर्ष में? तो बहुत टाइम से थी पर आज ये सपना पूरा हमारा हो चुका है। सभी सनातनियों का हो चुका है। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस गर्व महसूस कर रही हूँ और मैं ही क्या पूरा गांव हर्षोल्लास आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दीपावली बन रही है हमारे गाँव में। जैसा कि आप नगर में पैदल भ्रमण कर रही हैं, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है।